तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढह गया। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ 1,13,000 वोटों से हारे हैं। जहां छिंदवाड़ा में 26 साल बाद कांग्रेस की हार, तो वहीं 26 साल बाद बीजेपी की जीत हुई है। 1997 में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ हारे थे वहां से। आपको ये भी बता दें कि 7 विधानसभा में बीजेपी ने बड़ी लीड ली है। और वहीं छिंदवाड़ा में अब सियासत का जो नया अध्याय है वो भी शुरू होने वाला है, क्योंकि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और इनमें से एक भी सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाई। और आपको ये भी बता दें कि 1997 में बीजेपी के जो सुंदरलाल पटवा थे उनसे कमलनाथ हारे थे। यानी कि 1997 के बाद में सीधे 2024 में यहां पर कांग्रेस को कमलनाथ के गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं पर 26 साल के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में अब वापसी की है। तो इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय यहां पर कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है। और अब छिंदवाड़ा में जो सियासत है उसका नया अध्याय भी शुरू होगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर छिंदवाड़ा में जो तमाम विकास की बातें बीजेपी की ओर से कही गई थी, अब छिंदवाड़ा में 26 साल के बाद बीजेपी किस प्रकार से विकास की जो बयार है वो यहां पर लेकर आती है। और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जो वादे तो तमाम बीजेपी ने किए, लेकिन अब उसको लेकर बीजेपी यहां पर क्या कुछ संदेश छिंदवाड़ा की जनता को देती हुई नजर आती है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि छिंदवाड़ा में आखिर ये बाजी कैसे पलट गई। जो कांग्रेस के हाथ में थी वो सीधे अब बीजेपी के हाथ में पहुंच गई है। तो सबसे पहली वजह आपको ये भी बता दें कि छिंदवाड़ा मॉडल से मोदी मॉडल में शिफ्ट मतदाता हो गए और यही वजह है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा। साथ ही दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि कमलनाथ की कांग्रेस छोड़ने की अफवाह ने यहां पर नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के बड़े नेताओं की मेहनत रंग लाई है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय किस प्रकार से छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे और तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन्हें जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आए थे। दीपक सक्सेना और कमलेश शाह के जाने का कांग्रेस को नुकसान हुआ है और उसके साथ ही लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा यहां पर कायम होता हुआ भी नजर आया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस 26 साल के बाद में हार का सामना यहां पर करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आगे की रणनीति क्या हो सकती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 26 साल बाद बीजेपी जीती है, तो क्या ये संभावना है कि तमाम जो विकास के वादे यहां पर किए गए थे, अब ऐसे में छिंदवाड़ा की दिशा और दशा दोनों ही बदलने वाली है? देखिए, ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ ढहाया है बीजेपी ने। लेकिन अनुपमा, सबसे पहले हम बात इस बात पे करते हैं कि आखिर ये बाजी पलटी कैसी है। तो देखिए, 2 मुद्दे थे। एक तो जो चुनाव में पूरा काम कर रहे थे, एक तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ का इमोशनल अटैचमेंट और दूसरा छिंदवाड़ा का विकास मॉडल। तो बीजेपी कम से कम ये समझाने में कामयाब रही मतदाताओं को कि कमलनाथ का दौर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब नकुलनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आपको विकास चाहिए छिंदवाड़ा में तो आपको मोदी मॉडल के साथ जाना पड़ेगा, बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। तो ये मुद्दा उसका काम कर गया। दूसरा, इमोशनल कनेक्ट जो था, कमलनाथ बार बार अपील कर रहे थे, तो बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही कि कमलनाथ का दौर खत्म हो गया। तो इस मुद्दे पर बीजेपी ने पूरा वोट अपनी तरफ खींचा है। रही बात बीजेपी की, तो उसने मेहनत बहुत की। मुख्यमंत्री खुद ने वहां पर कमान संभाली और उसका नेटवर्क जो था कांग्रेस का, जो सबसे मजबूत ताकत थी कमलनाथ की, वो तोड़ा। खासतौर से दीपक सक्सेना और कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़ी, तो वो वोट बैंक इनके साथ गया। तो ये देखिए, 1,13,000 करीब की लीड है। ये काफ़ी बड़ी लीड है, क्योंकि पिछले बार नकुलनाथ सिर्फ 37,000 वोटों से जीते थे। अब निश्चित रूप से बीजेपी वहां पर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहेगी, क्योंकि ये दूसरी बार है जब वहां पर बीजेपी जीती है। लेकिन जब पहली बार 1997 में जीती थी, तब सिर्फ 1 साल बाद बाजी पलट गई थी वहां। लेकिन अब मौका है बीजेपी के पास। निश्चित रूप से वहां अलग से विकास कार्यों की योजनाएं बनाई जाएंगी। और कांग्रेस के लिए भी दिक्कतें इसलिए हैं कि कमलनाथ अब वैसे सक्रिय नहीं रह पाएंगे जैसे हमेशा से रहे थे। नकुलनाथ के हाथों में बाजी रहेगी, कहीं ना कहीं कमान उनके हाथों में रहेगी। लेकिन उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस से लोग बीजेपी में आए। तो निश्चित रूप से
मध्य प्रदेश में जो एक बड़ा सेंटर है छिंदवाड़ा, वहां पर नई तरह की राजनीति हमको अब देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंताजनक विषय कांग्रेस के लिए भी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा में किस प्रकार से आगे की रणनीति दोनों ही पार्टियां बनाती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी रणनीति के साथ में भाजपा और कांग्रेस उतरी थी, लेकिन वो रणनीति भाजपा के लिए सफलता का एक यहाँ पर उत्तर मान सकते हैं, तो वहीं पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार की वजह भी मानी जा सकती है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ते तो शायद ये जो रिजल्ट है वो बिल्कुल उलट होता, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में आ सकता था। अब जो है सो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे क्या देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों तो मध्य प्रदेश